हेलो फ्रेंड्स। अभी आपके जो नेक्स्ट सीपीसीटी होने वाला है उसके लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन कुछ नहीं, पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और इसको जस्ट लुक आउट कर लेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। तो आइए फटाफट हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये आपके रिवीजन पर्पज से हैं, बेसिक्स क्वेश्चन नहीं है, थोड़े क्वेश्चंस टिपिकल हैं। अगर आप सीपीसीटी एक दो बार अटेम्प्ट कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको जरूर पढ़िए और पढ़ के जाइए अपने एग्जाम के लिए। तो फटाफट चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज कंपोज्ड ऑफ। वर्ल्ड वाइड वेब, उसके अंदर कितने वेब पेजेस होते हैं, कितने वेब पेजेस का कॉम्पोजिशन रहता है? तो उसमें रहते हैं आपके मिलियन ऑफ वेब पेजेस। क्या रहता है आपके? मिलियन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूज ग्रुप where the users can post messages and these posted messages are distributed via Usenet servers। हम उस पर्टिकुलर कलेक्शन को क्या कहेंगे न्यूज ग्रुप के, जहां पर यूजर अपने मैसेजेस को पोस्ट कर सकता है और यही पोस्टेड मैसेज को हम यूजर नेट सर्वर्स में अलग अलग तरह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेट न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In MS Office 2010, which of the following menu can be used to change the background in MS PowerPoint? MS PowerPoint के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम किस मेनू का यूज करेंगे? डिजाइन, इंसर्ट, एनिमेशन, स्लाइड शो। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डिजाइन मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does CD-ROM refers to? CD-ROM का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर? एक डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या रहता है? ए कंप्यूटर विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, केवल एक व्यक्ति द्वारा यूज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर विच यूजेज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, वो कंप्यूटर जो किसी पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर को यूज करता है। ए कंप्यूटर विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, वह कंप्यूटर जिसको केवल एक टास्क और केवल एक ही टास्क असाइन किया गया हो। और कंप्यूटर विच इज मीन फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया हो। तो डेडिकेटेड कंप्यूटर मीन्स अ कंप्यूटर विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, जिसको केवल एक पर्टिकुलर टास्क ही असाइन किया गया हो। तो करेक्ट आंसर इज B1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A range of adjacent cell in MS Excel can be selected by holding down the dash key while we press the arrow key to extend the selection। पर्टिकुलर MS Excel में हम किसी रेंज का अगर उसके साइड वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या शिफ्ट की को दबाना पड़ेगा। किसके साथ? आपकी जो एरो कीज रहेंगी, रिस्पेक्टेड एरो कीज रहेंगी, जो उसका सिलेक्शन एरिया हो उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not an impact printer? इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? डेजीबिल इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है, चेन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, बट आपका लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an input cum output device through which data enters or leave a computer system? इनमें से कौन सा वो इनपुट और कम आउटपुट डिवाइस है जिसमें डाटा क्या होता है, एक टाइम एंटर होता है और लीव जाता है कंप्यूटर सिस्टम में? किसके माध्यम से? सेकंड आंसर इज टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन विंडो इज द डैश विच डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। ये आपने कई बार देखा होगा जब भी आप स्क्रीन को ओपन करते हैं। सपोज ये एप्लीकेशन आपके सामने स्क्रीन है और जिसमें आपकी जो नीला जो दिख रहा हुआ है, जो आपका ब्लू जो पट्टी दिख रही है, तो वो टॉप क्या आपको शो करता है? टाइटल बार कहलाता है, जिसमें कौन सी आपने स्क्रीन ओपन करी है, उसका नेम, पर्टिकुलर कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा है एप्लीकेशन का, वो शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कमांड इज यूज टू कॉपी ए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट? किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? कॉपी कमांड का। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मूला इक्वेशन इक्वल्स टू मॉड कॉमा -3 कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर्ड इन अ सेल डिस्प्ले, कौन सी वैल्यू ओपन करेगा? 1 करेगा। तो ये आपके प्रैक्टिकल पे डिपेंड करेगा अगर आपने प्रैक्टिकल करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच OSI, फर्स्ट ऑफ ऑल OSI का ध्यान रखिए। OSI का मतलब होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑपरेटिंग सिस्टम
तो ऑन विच OSI लेयर डज द मीडिया एसेट्स कंट्रोल सब लेयर रिसाइड, किस ऑपरेटिंग OSI लेयर में वो कौन सी वाली लेयर है जिसके अंदर आपकी सब लेयर होती है, दैट इज नॉन एज डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल में आपका एंड टू एंड कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा सकता है, फर्स्ट IP में, सेकंड UDP में, थर्ड TCP में, फोर्थ FTP में। तो द आंसर इज थर्ड वन, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एक वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है, तो हम सबको पता है वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज अ बेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हेक्साडेसिमल जो नंबर रहता है उसका बेस क्या रहता है आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ URL, URL का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप फुल फॉर्म यही देख लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। तो URL क्या रहता है, तो URL क्या रहता है, एन एड्रेस कंटेनिंग कंप्यूटर नेम, डायरेक्टरी नेम एंड नेम ऑफ द वेब पेज। आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप गूगल सर्च इंजिन में जो भी पर्टिकुलर एड्रेस टाइप करते हैं तो वो पर्टिकुलर URL बेस पे खुलता है, तो वो URL में आपका क्या रहता है, आपका कंप्यूटर का नेम, डायरेक्टरी नेम एंड योर नेम ऑफ द वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आते हैं एज ए परमानेंट एज ए हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन ए नॉन फ्लैशेबल मेमोरी, इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक परमानेंट रहता है जो हार्डवेयर में स्टोर रहता है और एज ए नॉन फ्लैशेबल मेमोरी कहलाता है, आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रोमवेयर, फर्मवेयर। तो उसे हम द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, When a picture is inserted in a document, जब भी किसी डॉक्यूमेंट में आप पिक्चर इंसर्ट करते हो, द डैश बिकम्स अवेलेबल, तो उस टाइम क्या उपलब्ध हो जाता है, तो द करेक्ट आंसर इज 3, पिक्चर टूल एंड स्टाइल्स लैब। क्या आपका ओपन हो जाता है, पिक्चर्स टूल एंड स्टाइल्स टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप आइकन क्या कहलाता है, स्मॉल ग्राफिकल इमेजेस। जो भी आपके डेस्कटॉप पे आपने देखे होंगे अलग अलग इमेजेस बनी रहती हैं, आइकन्स रहती हैं, जिस जहां पर आप अपने माउस को क्लिक करके पर्टिकुलर उस प्रोग्राम को खोलते हो, तो वो एक क्या रहता है, नॉर्मली एक स्मॉल ग्राफिकल इमेजेस रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel द डैश रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और ए लोन बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड ए फिक्स्ड पेमेंट। ये पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन आप इसमें यूज करेंगे जिसमें आप पर्टिकुलर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है जिसमें आप एक इन्वेस्टमेंट, कोई लोन रहा है उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, उसका फ्यूचर वैल्यू शो करेगा एक पर्टिकुलर फिक्स इंटरेस्ट रेट पे, तो कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, FV फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन थ्रू टेक्स्ट मैसेज बाय यूजिंग इंटरनेट कॉल्ड, ये आप सभी करते रहते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट मैसेज जो आप टाइप मैसेज भेजते हो आप इंटरनेट के दौरान ऑनलाइन चैट करने के लिए एक दूसरे से, दैट इज नोन एज चैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश रिफर टू द एक्ट ऑफ पोस्टिंग बल्क मैसेजेस टू सेवरल यूजर साइमल्टेनियसली बाय नोन एज और अननोन सोर्सेज। कोई ऐसा पर्टिकुलर एक एक्ट जो एक बल्क मैसेजेस एकदम से पोस्ट कर दे और एकदम से डिफरेंट यूजर्स को साइमल्टेनियसली भेज दे एक साथ, जिसका सोर्स पता ना हो और पता हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपका स्पैमिंग कहते हैं। स्पैमिंग में क्या रहता है, बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए जाते हैं बल्क पोस्टिंग्स में बहुत सारे यूजर्स को एक साथ, तो ये कंप्यूटर्स का फैक्ट है जो यूज होता है नॉर्मली रॉन्ग मैसेजेस करने के लिए, सिस्टम को करप्ट करने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड, जो भी फील्ड रहते हैं उसमें नॉर्मली जिस टाइप के भी रिकॉर्ड्स रहते हैं उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, रिकॉर्ड, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज कीबोर्ड, क्योंकि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है एंड मॉडेम आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट ग्राफिक फाइल, इनमें से ग्राफिक फाइल को इंडिकेट करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाता है, तो आपका BMP एंड GIF एक्सटेंशन यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ टॉगल केस, ये भी कई बार पूछा गया, इनमें से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है, तो टॉगल केस ये नहीं है, सेकंड स्मॉल लेटर में टॉगल केस नहीं है, देन थर्ड वन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल केस, जिसका टॉगल का फर्स्ट जो लेटर है T वो स्मॉल फॉर्म में दिया हुआ है और जो सेकंड वर्ड लिखा हुआ है केस, उसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी स्मॉल केस में लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख लें, टॉगल केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्रोनियम मैन स्टैंड फॉर, मैन का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए फुल फॉर्म ऑफ मैन, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी स्टैंड्स फॉर, डीवीडी का फुल फॉर्म यहां पर पूछा हुआ है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो फ्रेंड्स फुल फॉर्म अधिकतर क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से बनते ही हैं, तो बेसिक जो फुल फॉर्म्स हैं आप नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम के दौरान उनको रिवाइज करके जाइए, तो इट विल रियली हेल्पफुल फॉर योर सीपीसीटी एग्जाम्स और अदर कंप्यूटर एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS PowerPoint 2003 हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश इन ऑटो कंटेंट विजार्ड। MS PowerPoint 2003 के जो वर्जन में स्टार्ट और फिनिश के बीच में कितने स्टेप्स का यूज किया जाता था, किस सेक्शन के अंतर्गत, ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स रहती थी 3। योर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर, SQL का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर, बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपकी दी हुई है बेसिक, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका नॉर्मली यूज किस लिए किया जाता है, एज अ सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगनर्स। ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगनर्स जो भी रहते हैं शुरुआत में, जो शुरुआती चरणों में जो रहते हैं प्रोग्राम्स लैंग्वेज सीखने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए, उन फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी लैंग्वेज का वो रीड करते हैं, सीखते हैं, दैट इज नॉन एज बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज अ सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगनर्स, शुरुआत लोगों के लिए। नौ सीखियों के लिए क्या रहती है कि साधारण लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म यूज टू रिफर टू टेंजिबल फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट दैट कैन बी सीन एंड टच, वो कंप्यूटर के इक्विपमेंट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज नॉन एज हार्डवेयर। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। LAN स्टैंड फॉर, LAN का आपको फुल फॉर्म पूछा है, मैन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पर LAN का आपसे फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा, इट्स कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sidebar in a window or a word processor that has an arrow on both ends and boxes in the middle that is used by the mouse to move up and down on a page। सबको पता है, हम पर्टिकुलर स्क्रीन अगर हम विंडो या वर्ड प्रोसेसर कोई भी स्क्रीन खोलते हैं तो उनके साइड में अप एंड डाउन में दो बार्स लगे हुए होते हैं, नॉर्मली क्या करने के लिए, हमारे जो भी पेज है उसको मूव अप और डाउन करने के लिए। देखिए जैसे एग्जांपल मैंने आपको ये बता रहा हूं, ओके, तो नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम उसको बोलते हैं स्क्रोल बार। योर फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बार इज यूज टू ओपन एंड क्लोज ए फाइल इन MS Excel। MS Excel में आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को ओपन और क्लोज करने के लिए किस बार का यूज करेंगे, टाइटल बार। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड द सेव डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर मेमोरी एंड ब्रिंग इट अप ऑन द स्क्रीन टू व्यू, किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जिसको हमने सेव किया है कंप्यूटर की मेमोरी, अगर हम उसे स्क्रीन पे लाना चाहते हैं देखने के लिए, तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे, रिट्राइव ऑप्शन। रिट्राइव, किसी भी चीज को सेव करने के बाद हमें दोबारा से उसको स्क्रीन पे लाने के लिए, दैट इज रिट्राइव का यूज करेंगे। तो द करेक्ट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपने कंटिन्यू, जब आप स्कूल टाइम में रहे होंगे आपने कंटिन्यू पढ़ा होगा, ये यूज भी करा होगा, नॉर्मली प्ले स्टेशन वगैरह पे जाते हैं वहां पर ये चीज यूज आपने करी होगी। तो जॉयस्टिक का यूज नॉर्मली किस लिए किया जाता है, फॉर कंप्यूटर गेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस, ध्यान रखिए जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम रहता है उसका बेस क्या रहता है, 2 रहता है, तो करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which process condenses file in order to take less space and therefore can be sent faster over the internet। कोई पर्टिकुलर फाइल को हम क्या करेंगे कि वो लेस स्पेस ले, जिस वजह से हम उसे इंटरनेट पर इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें, तो दिट इज नोन एज डाटा कंप्रेशन। हम उसको क्या कर देंगे, कंप्रेस्ड कर देंगे, दैट मीन्स सो दैट इट विल टेक लेस स्पेस एंड इट कैन बी इजीली फास्टेस्ट ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। Next question. In MS Excel chart, text or value displayed at data point to indicate a specific value or category is known as data label। हम MS Excel chart में हम पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू और कैटेगरीज को एक पर्टिकुलर डाटा पॉइंट्स की तरह इंडिकेट करेंगे, तो हम उस
पोजीशन को क्या कहेंगे, दैट इज नॉन एज डाटा लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं फटाफट करा रहा हूं जस्ट इसी फॉर रिवीजन। आप जब एग्जाम जाने से पहले अगर इन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो आपको एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। किसी भी स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर उसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। द आंसर विल बी ऑफ 3 नंबर, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of checking for error in a program and then correcting them is known as debugging. It is most important question, कई बार पूछा गया है। किसी भी प्रोग्राम के एरर्स को पहले चेक करना और फिर उसे करेक्ट करना, ये द ओवरऑल प्रोसेसर इज कॉल्ड डीबगिंग। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की यूज करेंगे, ये आपने बहुत बार यूज करी होगी। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज नोन एज कंट्रोल प्लस P and press enter. After pressing control plus P. Next question. Data at the receiver end is dashed so that it is readable to the user. जो भी डाटा हमें रिसीवर से प्राप्त होता है आखिरी में, उसको क्या हो जाता है वो, दैट इज नॉन ए डिक्रिप्टेड सो दैट इट इज रीडेबल टू द यूजर। तो जिसको वो यूज करना है उसको इजिली पढ़ सके। तो डाटा रिसीव होने के बाद एट द एंड it has been decrypted so that it can be readable to the user easily. Next question देखते हैं। The default gateway address is assigned to a dash in a network. किसी भी गेटवे को एड्रेस ऑलरेडी जो आपने डिसाइड नहीं किया गया है उसमें डिफॉल्ट एड्रेस क्या रहता है, असाइन क्या रहता है, रूटर इन ए नेटवर्क। अ डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस इज असाइंड टू ए रूटर इन ए नेटवर्क। किसको असाइन किया जाता है, रूटर को किया जाता है इन ए नेटवर्क। रूटर नॉर्मली क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर्स में जो रहते हैं सिक्योरिटी का काम करते हैं, टू अवॉइड योर कंप्यूटर्स टू मेक ट्रबल शूट्स। द रेड कलर बैंड इन एक्शन सेंटर रो डैश इन विंडोज। जो भी आपके सेंटर शोज में जो रेड कलर बैंड शो होगा विंडोज में, दैट इज नोन एज क्या है वो, एक क्रिटिकल प्रॉब्लम का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which command utility in Windows XP is used to manage data encryption? Windows XP के अंदर कौन सी कमांड यूज की जाएगी डाटा इंक्रिप्शन को मैनेज करने के लिए, दैट इज नॉन एज साइफर कमांड। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम रिक्वेस्ट की ऑन पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो भी सिस्टम कीज थी पर्सनल कंप्यूटर पे वो फर्स्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट मीन्स इन्वेंट की गई थी। इट इज नॉन एज IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ध्यान रखिए IBM का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इफ यू नो द नेम और पार्शियल नेम ऑफ ए फाइल यू कैन यूज द डैश बॉक्स टू लोकेट द फाइल। कोई पर्टिकुलर फाइल आपने सेव करके रखी हुई है और उस फाइल का आपको अगर नाम पता हो या उसका आधा नाम भी पता हो तो आप उसको किस बॉक्स से लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, by using search option। search option आपका करेक्ट रहेगा। And the last question of 52 is in MS Excel when the show office clipboard automatically option is enabled। किसी भी MS Excel जब आप खोलते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली। या अगर आपका ऑप्शन इनेबल है विच की कॉम्बिनेशन फॉलोड बाय कंट्रोल प्लस C डिस्प्ले द क्लिपबोर्ड। तो आपको क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए इनमें से कौन सी कीज को क्लिपबोर्ड पर प्रेस करना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज कंट्रोल प्लस C। तो होप सो गाइज आपको क्वेश्चन अगर पसंद आया हो तो जरूर इनको रीड करके जाइए आपके CPCT एग्जाम्स के लिए, ये काफी हेल्प करेंगे। और मैं आपको ऐसे ही कंटिन्यू आपके नेक्स्ट CPCTs के लिए जो होने वाली है उसके लिए कंटिन्यू आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही फटाफट कराते रहूंगा, इट जस्ट फॉर रिवीजन। अगर आपको चैनल जरूर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।